नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में राजनीतिक बयानों की बौछार के साथ ही राज्य में उठापटक की सुगबुगाहट भी तेज है। जी हां, राजनीतिक हलकों में चल रही तैयारियों और पार्टियों के चुनावी मोड से इस बात का अंदेशा है कि झारखंड में समय से पहले ही विधानसभा चुनाव का बिगुल कभी भी बज सकता है, जिसकी वजह मुख्यमंत्री का बयान माना जा रहा है, जिसमें वो कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए कमर कसने की हिदायत देते देखे जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ईडी की कार्रवाई के चलते झारखंड में जेएमएम ने रुख बदला है और क्या झारखंड में समय से पहले ही होगी विधानसभा चुनाव की दस्तक। तो झारखंड और विधानसभा चुनाव पर आज करेंगे बात, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। राजनीतिक दलों को हमेशा तैयार रहना ही चाहिए और जो चुनाव होगा तो उसमें तो हिस्सेदारी हम लोग चुनाव में लेते ही हैं। तो ये तैयारी तो और होनी है तो तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये इस महापर्व की तैयारी तो स्वाभाविक रूप से होती है। झारखंड में सरकार चल रही है, मगर जेएमएम कांग्रेस अब चुनावी मूड में है। बाकायदा कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आह्वान किया जा रहा है। तो सवाल ये कि क्या वक्त से पहले झारखंड में चुनाव हो सकता है? यकीनन सवाल बड़ा है, क्योंकि झारखंड में सरकार चला रही जेएमएम और कांग्रेस अब चुनावी मूड में दिखने लगी है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वे चुनाव के लिए कमर कस लें। अब सीएम के बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं कि कहीं ये ईडी की एक्शन का रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का लगातार कसता शिकंजा आने वाले दिनों में किसी बड़ी कार्रवाई की तरफ क्या तस्दीक कर रहा है। तो क्या ऐसे में पार्टी अपनी रणनीति तैयार करने में लग गई है? इधर कांग्रेस के भी कई बड़े नेता लगातार राज्य के दौरे पर हैं और पार्टी की रणनीति तैयार करने में लग गए हैं। चुनाव के लिए तो राजनीतिक दलों को हमेशा तैयार रहना ही चाहिए और जो चुनाव होगा तो उसमें तो हिस्सेदारी हम लोग चुनाव में लेते ही हैं। तो ये तैयारी तो और होनी है तो तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये इस महापर्व की तैयारी तो स्वाभाविक रूप से होती है और आने वाले समय में सांगठनिक आवश्यकताएं क्या है, कैसे मजबूती है, कितनी और मजबूत होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी। कुछ दिशा निर्देशों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। पुनः फिर से संगठनिक बैठक बहुत जल्द, उसकी नई तिथि आप लोगों को समझ। इधर चुनाव को लेकर राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी भी चुनावी तैयारी की बात कर रही है। यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा कर राज्य भर में गली गली चौक चौराहे पर पार्टी का झंडा उठाए सियासी सफर पर निकले हुए हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं का मानना है कि राज्य की हेमंत सरकार कितनी भी ताकत लगा ले, इस बार जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। मुख्यमंत्री जी का अब जो सरकार है वो मृत्युशैया पे है और मृत्युशैया पे अब ये कुछ भी प्रयास कर ले कुछ होना नहीं है। बस अब इस सरकार का राम नाम सत्य तय है। अब इसका अंतिम संस्कार 2024 में राजनीतिक रूप से इस सरकार का हो जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा सगा नहीं जिससे मुख्यमंत्री जी ने ठगा नहीं, और सब ठगे हुए लोग अगले चुनाव में बैलेट के जरिए उनको जवाब देंगे। अब मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, नवंबर से जनता आपके द्वार निकालेंगे। अरे भाई, जनता आपको बाहर का द्वार दिखाने को तैयार है। आप लाख जनता के द्वार चले जाएं, अब की बार बाहर का द्वार। हालांकि झारखंड में बीजेपी की तरफ से चुनावी तैयारी पहले से की जा रही है। यही वजह है कि 28 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रांची में संकल्प सभा के समापन में मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से जनता को संदेश देंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरीके से
राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ कई नेताओं और अधिकारियों पर जांच की आंच दिखाई पड़ रही है। उसमें कभी भी कोई बड़ी राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ सकती है। अब देखना है कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से अपने को चुनावी मैदान में उतार पाती हैं। हालांकि हालात जिस तरीके के हैं, राज्य में उठापटक के साथ चुनाव भी हो सकते हैं। तो क्या वाकई में झारखंड में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जिस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री का ये बयान ईडी की कार्रवाई का रिएक्शन तो नहीं है। अब देखना ये होगा कि यदि ईडी की रिएक्शन का एक्शन झारखंड में होता हुआ दिखाई देता है तो क्या समय से पहले ही झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। एक तरफ तो 2024 के चुनाव की तैयारी हो रही थी, लेकिन वहीं झारखंड में जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों ही पार्टी, एक तरफ जेएमएम कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यकीनन इस बात का अंदाजा बार बार लगाया जा रहा है कि झारखंड में कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ राकेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सुमित शरण, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। और जिस तरह से झारखंड में बयान सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने खुद अपने कार्यकर्ताओं को इस बात का निर्देश दिया है कि चुनाव के लिए अपनी कमर कस लें। वहीं बीजेपी की तरफ भी देखी है तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जिस तरह से झारखंड में यात्राएं करते हुए, संकल्प यात्रा लेकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। क्या आपको भी इस बात का अंदेशा है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जो चर्चा चल रही है खास करके कि कई बातों का जिक्र आया है। सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी की जा रही है कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जा सके। और वैसे में जेएमएम जो सत्ताधारी दल है, उनकी तरफ से भी तैयारी चल रही है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस जो उनकी सहयोगी पार्टी है, उनके भी बड़े नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से जो बयान आया है, उससे साफ हो गया है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटरों को साफ तौर पे कह दिया है कि आने वाले समय में अगर किसी तरह की कोई परिस्थिति बनती है, कि अगर चुनाव की परिस्थिति बनती है विधानसभा को लेकर के, तो कहीं न कहीं सारे लोग तैयार रहे। और हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर गंभीरता से और भी विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारी कर रही हैं। और उसी कड़ी में जेएमएम अपने आप को फिर से एक बार किस तरीके से सत्ता में लाए, इसकी भी तैयारी तेज कर दी। जी बिल्कुल। क्या ऐसे ईडी का एक रिएक्शन भी माना जा सकता है? जिस तरह से बार बार ईडी समन कर रही है, लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाकर पहुंचा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं, लेकिन यदि इस पूरे मामले में आगे फैसला आता है तो क्या उनको इस बात का एहसास है कि ईडी का यदि एक्शन होगा तो सरकार के ऊपर वैसे ही खतरा हो सकता है? वैसे ही हेमंत सोरेन के ऊपर चुनाव की नैया पार लगाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बार जनता चुनेगी या नहीं चुनेगी, ऊपर से ईडी की कार्रवाई। देखिए, यही तो बड़ा सवाल है कि सबसे बड़ी बात की आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। सत्ताधारी दल जहां बार बार इस बात का आरोप लगा रही है कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। और ऐसे में जिस तरीके के साक्ष्य और जिस तरीके की चीजों को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है, उसमें सरकार और सत्ताधारी दल के कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं, अधिकारियों के भी नाम सामने आए। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इसकी आंच आने वाले समय में दिखाई पड़ सकती है। और हो सकता है कि अगर किसी तरह की कोई विशेष परिस्थिति नजर आएगी, तब जाकर आने वाले समय में जल्द चुनाव कराने की तैयारी की जाएगी, जो कि कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा के चुनाव है, जो कि अप्रैल और मई महीने में होने हैं। तो ऐसे में विधानसभा के भी चुनाव की तैयारी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल तुरंत सब कुछ कहना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन कई इशारे राजनीतिक दलों की तरफ से सामने आते दिखाई। जी बिल्कुल। हमारे साथ सुमित शरण जी भी बीजेपी से बने हुए हैं, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कांग्रेस से हमारे साथ नेता जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। सुमित जी, आपसे सवाल अगला मेरा, जिस तरह से सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, क्या लग रहा है झारखंड में कि आपकी पार्टी इस मुकाम पर है कि यदि चुनाव पहले होते हैं तो आपको जीत दर्ज हो? क्योंकि लगातार आप प्रचार तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कितने तैयार हैं आप? प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और हम लोग 24x7 जनता के बीच में रहते हैं।
हम लोग चुनावों के लिए अलग से तैयारियां नहीं करते, चुनावों के लिए अलग से कोई दिखावा नहीं करते। हमारी पार्टी हमेशा से जनता के बीच रहती है, अपने कार्यकर्ता के बीच हमारे बड़े नेता भी रहते हैं और हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं। इसीलिए चुनाव सही समय पर हो या पहले हो, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम समाज में सेवा के लिए आए हैं, हमारी पार्टी सेवा के लिए आती है, जनता की सेवा के लिए है। और इसीलिए निश्चित रूप से हमें चुनाव को ध्यान में रखकर हम लोग कोई विशेष तरीके का प्रयोजन नहीं करते, न विशेष करके कोई दिखावा करते, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को करना पड़ रहा है। क्योंकि उन्हें जब से उनकी सरकार बनी है तब से वो जनता से बिल्कुल कट गए हैं, और जनता से नहीं, अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से भी कट गए हैं। और एक लक्ष्मी नारायण तिवारी परेशानी, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सुमित जी का कहना है कि जब से सरकार बनी तब से जनता से कट गए हैं। दूसरी बात, जिस तरह से चुनाव की सुगबुगाहट आ रही है, क्या ईडी का ये रिएक्शन है? ईडी की कार्रवाई, लग रहा है कि कहीं ईडी की कार्रवाई से गाज गिरेगी, इस वजह से चुनाव की तैयारियां तेज हैं। मैडम सुनिए, इन्होंने इतना ही नहीं कहा, इन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम और दूसरी पार्टी सब कार्यकर्ता विहीन है। इनकी पार्टी जमीन पर रहती है, दूसरी हम लोगों की जितनी पार्टी के लोग हैं वो सब समुद्र में निवास करते हैं जी। तो क्या कहेंगे, ईश्वर मालिक है, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि जुमला इनका परम धर्म हो गया है। धरती से कटे हुए अपने कार्यकर्ताओं से खुद बात कर लीजिए, पता चल जाएगा। कहा जो गठबंधन आपने थोपा है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, आपसे नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाएंगे, लेकिन आप देख लें कि जो ठीक है। लेकिन लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ईडी की दर से जल्द चुनाव की तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल नहीं बन रही है। मुख्यमंत्री जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या जल्द समय में चुनाव का आप लोग ऐलान कर सकते हैं ईडी की डर से, कि कहीं ऐसा ना हो कि कार्रवाई हो जाए और उसके बाद मुख्यमंत्री को जब ईडी ले जाएगी तो फिर आप किस मुंह से जनता के सामने पहुंचेंगे? मैडम देखिए, जो प्रश्न करिएगा उसका उत्तर देता हूँ जी। आपने कहा कि सुमित जी ने ऐसा ऐसा कहा, तब मैंने कहा कि सुमित जी ने इतना नहीं कहा, बल्कि इतना और कहा। अब आपका सवाल है कि ईडी के डर से क्या चुनाव में जाने के, देखिए एक भोजपुरी कहावत है, सुने हैं, गीत उसको लोग कहता है कि सैया भय कोतवाल अब डर का है। जिनके हाथ में ईडी है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सीबीआई, जो हथकंडे हैं, ये जब सीधे दरवाजे से प्रवेश नहीं जहाँ कर पाते, वहां इनको चोर दरवाजा चाहिए। ये इनको ईडी तो आप कह रहे हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है, लेकिन आपको तो है ना डर? आपको डर है? क्यों डर रहेगा हमको? हमको किस बात का डर है? इनको जो कार्रवाई है, 5 बार मुख्यमंत्री को समन भेजा गया, मुख्यमंत्री समन पर पेश नहीं हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अभी भी याचिका है, वहां पर अभी सुनवाई नहीं हुई है, उसके बाद आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं डर नहीं है? मैडम सुनिए, अभी तो 5 बार हुआ ना, हो सकता है 25 बार ही भेज दें। लेकिन आप जाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं, आप ये कह रहे हैं? बड़ा मुश्किल है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम व्यर्थ होता है। तिवारी जी, आप कह रहे हैं 25 बार? तिवारी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राहुल गांधी से भी ज्यादा व्यस्त हैं। राहुल गांधी तो पहुंचे थे, मुख्यमंत्री नहीं जा रहे, तो उसके पीछे की कोई वजह तो होगी? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। तो आप ये मान रहे हैं कि 25 बार भी समन जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं बोला मैंने कहा कि अभी तो 5 बार हुआ, हो सकता है 25 बार समन जाए। मैंने ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि 25 बार जाएगा तो मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे। अब किस इशू पर सम्मन दे रहे हैं, किस बात पर बुला रहे हैं? बार बार ये धमकी देना, पहले एक लिफाफा बंद आया था जो राज्यपाल महोदय ने नहीं खोला, उपराज्यपाल महोदय के पास बंद लिफाफे की धमकी दी गई। अब ईडी के सम्मान की धमकी दी जा रही है। क्या क्या कर सकते हैं, कर ले। इतना विक्टिम का सुबेश जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी ये सिर्फ विक्टिम का खेल रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 सालों में जब से राजस्थान में देखा पिछले 4 सालों में तिवारी जी की पार्टी में और इनके गठबंधन की पार्टी में सिर्फ और सिर्फ जनता से, मेरी बात को इनको बहुत बुरा लगा है,
मैं सच बता रहा हूँ, आप जमीन पर रिपोर्टिंग दूसरे करवा रहे जगह हैं। इनको इनकी कहीं पार्टी कुछ दिखाई पूरी नहीं पड़ता। तरीके से जमीन से कट गई है, ईडी क्या पूरी तरीके से जमीन से कट गई है। और अपने कार्यकर्ताओं में कांग्रेस समर्थित कि आज आप कोई भी विधानसभा की बात उठा लें, आप विक्रम तिवारी जी मेरी बात सुनेंगे ना, तो वो वरिष्ठ आदमी है, विद्वान व्यक्ति है, वो मेरी बातों का जवाब भी दे पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने ये बात क्यों कही, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं अभी, उसके बाद तिवारी जी इसको मुझे गलत साबित कर दें। जो गठबंधन आज लागू हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और कांग्रेस का जो है, इसमें जो ऊपर में सरकार चल रही है, वो भी सरकार कैसे खींचातानी में चल रही है सब जान रहे हैं। राज्यसभा में कैसे सीटें कांग्रेस को नजरअंदाज किया गया, ये सब जान रहे हैं। उसके बाद जो जमीनी स्तर पे कांग्रेस और जेएमएम के खासकर, क्योंकि राजद का उतना ज्यादा जनाधार यहाँ नहीं है, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं की स्थिति आपस में क्या है जमीन में, ये ऊपर में बैठे अगर नेताओं को पता चल रहा होगा धीरे धीरे, इसीलिए आज इन लोगों की समीक्षा की स्थिति पड़ रही है। अगर जहां कांग्रेस के विधायक है वहां जेएमएम के कार्यकर्ता कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप देख ले, जहां जेएमएम के विधायक है वहां कांग्रेस के नेता कैसे व्यवहार कर रहे हैं आप देख ले। और मैंने क्यों कहा कि क्या कार्यकर्ता से कट गए, आप किसी भी जेएमएम के कार्यकर्ता को पकड़ लीजिए और पूछिए तो वो कहेंगे कि आज मुख्यमंत्री जी हमारे हाथ में ही नहीं। जैसे इन्होंने भोजपुरी में एक कहावत कही, मैं खोठा में कहावत कह देता हूँ। खोठा में कहावत है कि काट की हाड़ी एक बार चढ़े, तो काट की हंडी इनकी चढ़ गई है। कई बार इन लोगों ने जो झूठा वादा किया था, रिपीटेड जो चुनाव में कहा था, बेरोजगारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, पकड़ के झारखंड आंदोलनकारियों को लाएंगे। इन्होंने कहा था कि खोज के झारखंड आंदोलनकारियों को लाएंगे और नौकरी देंगे। लक्ष्मी नारायण जी, क्या कहना है जो आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं? सब सारे बेकार हो गए, तो अब ये लोग समीक्षा ही करेंगे और क्या। अब वो चुप लगाए तब तो जी देखिए, अभी 4-5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अभी थोड़ा झारखंड की बात इंतजार नहीं करिए। करेंगे। ये तो जब अरे आप शांतिपूर्वक सुने सुमित जी, आपने जी, जब लेकिन कहीं को झारखंड मैंने की बात सुना सुनना। है झारखंड में तो जब चुनाव होंगे ईडी के डर से तुरंत हो या समय पर चुनाव हो, यही झूठ होगा ना। लेकिन 4-5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी, धुआंधार प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। इंतजार करिए उन 4-5 राज्यों के परिणाम की, समझ में आ जाएगा इनको। अरे आप यहाँ पे अपने परफॉर्मेंस के बाद आप अपने परफॉर्मेंस में ठीक है, 4-5 राज्यों में तो जो परिणाम आएंगे वो आएंगे, लेकिन झारखंड में बताइए, झारखंड में सुमित जी कह रहे हैं कि आपकी और जेएमएम की स्थिति ठीक नहीं बन रही है। इस पर आपका क्या, बघेल के चेहरे पे मांगे, इस पर आपका क्या स्टैंड है? जी लक्ष्मी नारायण जी, सुनिए, ये अपना देखें, 22 जनवरी के हम अपना ही देख राम रहे हैं, मंदिर आप के अपना उद्घाटन देखें। की तिथि में सिर्फ प्रधानमंत्री जी को न्योता आता है। संत समाज क्या भगवान श्री राम अकेले एक पार्टी के हैं क्या? न्योता सभी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा गया? और पार्टी के आपकी पार्टी ने तो एफिडेविट दे दिया था। प्रियंका जी, अगर मेरी आवाज जा रही है, मेरा अगर ऑडियो ऑन है तो मैं बोलना चाहूंगा कि इनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में तो हलफनामा दायर कर दिया था, राम नाम से कोई है ही नहीं। राम तो इनके लिए काल्पनिक थे। आज इनको निमंत्रण चाहिए। राम को तो आपने काल्पनिक कह दिया, कुछ नहीं है आपके लिए तो तिवारी जी राम काल्पनिक थे और आज आप इनके सुमित जी, जिस तरह की खबरें सामने आ रही, मुख्यमंत्री जिस तरह खुद कह रहे हैं वो तो तैयारी कर रहे हैं। यदि समय से पहले चुनाव होते हैं तो आप क्या मानते हैं कि ईडी के एक्शन का रिएक्शन जो इसे माना जा रहा है, कि आप भी उसे मानने को तैयार है कि ईडी के डर से कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन चुनाव की तैयारी आप भी कर रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, मैं दोहरा रहा हूँ, मेरी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम लोग जनता की सेवा के लिए हमारी पार्टी रहती है और ईडी से हमारा कोई लेना देना नहीं। मैं ईडी के बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा, ना मेरी पार्टी बता पाएगी। वो स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है जो अपना काम कर रही है। रही बात, एक बात जरूर मैं झारखंडी के नाते जरूर बता पाऊंगा, झारखंड के निवासी के नाते, कि जैसे आरोप हमारे मुख्यमंत्री पे लग रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो संवैधानिक पद पे है। ठीक है, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे समय का इशारा दिया गया। अपनी डिबेट को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। सुमित जी बहुत धन्यवाद, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आपका बहुत धन्यवाद और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में लगातार मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब ये सुगबुगाहट तेज हो चुकी है कि विधानसभा के चुनाव समय से पहले कराए जा सकते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ईडी के डर से ये जो चुनाव पहले कराने की बात हो रही है ये सच साबित होती है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।